नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हैं आपके साथ हिंदी के एक नए टॉपिक को लेके। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। क्या है? अनेकार्थी शब्द। चलो प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? क्या है? द्विज जो है इसके अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक नहीं आता, इन ऑप्शनों में से देखना है। ऑप्शन 1 है मित्रों ब्राह्मण, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है दांत, ऑप्शन डी है विदेह। तो ब्राह्मण का भी 2 बार जन्म माना जाता है, द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला। तो ब्राह्मण का भी 2 बार जन्म माना जाता है, एक बार जब वो पैदा होते हैं और एक बार जब जनेऊ धारण करते हैं। और पक्षी का भी 2 बार जन्म माना जाता है, एक बार वो अंडा पैदा होता है, फिर अंडे से बच्चा बनता है। और दांत का भी ऐसे ही होता है, एक बार दूध वाले दांत होते हैं, फिर पत्थर वाले दांत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विधेय है, ये इस द्विज का नहीं हो जाएगा अनेकार्थी। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। इसमें देखना नाग का कौन सा अर्थ है, कि नाग किसका अनेकार्थी शब्द होता है। तो ऑप्शन ए है रथ, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है मोक्ष। तो नाग किसका अनेकार्थी शब्द होगा? ये हाथी का होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? इसमें गो का कौन सा अर्थ नहीं बता रहा है, यही देखना है। तो ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है इंद्रिय, ऑप्शन डी है गज। तो गो का अर्थ गाय भी होता है, गो का अर्थ नदी भी होती है, और गो का अर्थ अनेकार्थी इंद्रिय भी होता है। तो इसमें जो है गज नहीं होता, ये एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। जो अब्ज है इसका गलत विकल्प पहचान करना कि इसमें से कौन सा गलत है। ठीक, ऑप्शन ए है संघ, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है मेघ, ऑप्शन डी है कपूर। तो अब्ज का अनेकार्थी शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है और कपूर भी होता है, और इसका मेघ नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पतवार का अनेकार्थी शब्द है। इसमें पतवार का अनेकार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी है कर्ण, ऑप्शन सी है श्रुति, ऑप्शन डी है श्रवणेन्द्रिय। तो इसमें पतवार का अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्ण जो है पतवार का अनेकार्थी शब्द होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, पानी का अनेकार्थी शब्द है। क्या है? पानी का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए है जंगल, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है अरण्य, ऑप्शन डी है कानन। तो ये सब वन के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन इसमें पानी का अनेकार्थी पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी का अनेकार्थी शब्द अरण्य होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? अंबर का अनेकार्थी इसमें देखना है। तो ऑप्शन ए है गगन, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है चंद्रमा, ऑप्शन डी है वायु। तो अंबर का कौन सा हो जाएगा? जिसको पर्यायवाची अच्छे से आती होगी तो उसको अनेकार्थी में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत हो सकती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंबर जो है ये गगन का अनेकार्थी शब्द है। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, अचल शब्द का अनेकार्थी शब्द है। क्या है? अचल शब्द का अनेकार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है चलायमान, ऑप्शन बी है निश्चल, ऑप्शन सी है अस्थावर, ऑप्शन डी है गतिमान। तो अचल का मतलब क्या होता है? जो चल नहीं सकता है। तो इसका अनेकार्थी क्या होगा? निश्चल हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। मत्सर मतलब जानते हैं? मच्छर का ये जो है तत्सम शब्द है। मच्छर का तत्सम शब्द मत्सर होता है। ऑप्शन ए है इसमें क्रोध, ऑप्शन बी है राग, ऑप्शन सी है द्वेष, ऑप्शन डी है ईर्ष्या। तो मत्सर का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा राग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, सर्प, मेघ, हिरण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? सर्प, मेघ, हिरण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं?
ऑप्शन ए है सारंग, ऑप्शन बी है नारंग, ऑप्शन सी है शारंग, ऑप्शन डी है सडंग। तो सर्प, मेघ और हिरण किस शब्द के अनेकार्थी हो जाएंगे? ये सारंग के हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? इसमें बताना है स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन ए है गोचर, ऑप्शन बी है गो, ऑप्शन सी है खेचर, ऑप्शन डी है सचराचर। तो स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे? ये गो के हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? क्या है? प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है मोती, ऑप्शन डी है पानी। तो प्रतिष्ठा, जल, चमक ये किस शब्द के अनेकार्थी हो जाएंगे? ये पानी हो जाएंगे। वो सुने हैं ना, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो यही होगा। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत, तो पानी का इसका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। और जल का भी होता है पानी। अगला प्रश्न है मित्रों, विधि का अनेकार्थी निम्न में से कौन सा नहीं है? इसमें बताना है कि विधि का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन ए है साथियों ब्रह्मा, ऑप्शन बी है कानून, ऑप्शन सी है अवधि, ऑप्शन डी है पद्धति। तो विधि का अनेकार्थी इनमें से बताना है कौन नहीं है। तो विधि का अनेकार्थी ब्रह्मा भी होता है, कानून भी होता है और अवधि भी होता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसमें अमृत शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है वज्र, ऑप्शन बी है तुड़ीर, ऑप्शन सी है पीयूष, ऑप्शन डी है वाण। तो इनमें अमृत शब्द का समानार्थी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पीयूष। ठीक, ये पर्यायवाची है, फिर बोल दे रहे हैं एक बार, पर्यायवाची जिसकी अच्छी होगी उसका अनेकार्थी शब्द में दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा अर्क का अनेकार्थी नहीं है? क्या है? अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं देखना है। तो ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है प्रकाश किरण, ऑप्शन सी है आक का पेड़, ऑप्शन डी है ज्वाला। तो इनमें अर्क का अनेकार्थी कौन सा नहीं हो जाएगा? ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आक का पेड़ जो है इसका अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। आक का पेड़ जानते हैं, एक कहानी बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। उसके आंख में कोई डाल दिया था तो उसकी आंख खराब हो गई थी। आंख का जो दूध होता है उसके पत्तों से निकलता है, वो बहुत खतरनाक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? इसमें पत्र का अनेकार्थी कौन सा नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है पत्ता, ऑप्शन बी है चिट्ठी, ऑप्शन सी है कागज, ऑप्शन डी है पुष्प। तो पत्र का इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? ये कागज नहीं हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पत्र का पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है और पुष्प भी होता है। तो ये इलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी। जीवन का एक अर्थ जिंदगी है और दूसरा निम्न में से कौन सा है? दूसरा बताना है हमें। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है जीने का ढंग, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है प्राणी। तो जीवन का एक अर्थ जिंदगी तो इसमें बता ही दिया गया है, दूसरा बताना है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा जीवन का अर्थ पानी हो जाएगा, क्योंकि कहा गया ना जल ही जीवन है, तो इसी से रिलेट करके याद कर लीजिएगा, पानी मतलब जीवन। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में एक शब्द घन का अनेकार्थी नहीं है। इस शब्द पे हम हर लेक्चर में आपको बताते हैं कि जरूर गौर किया करिए, कहीं भी नहीं मिल जाए तो एक सेकंड रुक के जरूर सोचा करिए। ऑप्शन ए है मित्रों बादल, ऑप्शन बी है घना, ऑप्शन सी है घनिष्ठ, ऑप्शन डी है हथौड़ा। तो घन किसे किसे बोलते हैं आप? घन मतलब बादल भी आप बोलते हैं, घना भी बोलते हैं और हथौड़ा भी बोलते हैं, लेकिन घन का मतलब जो है घनिष्ठ नहीं हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द अनेकार्थी है। इसमें देखना है इन शब्दों में कौन सा अनेकार्थी है, मतलब किस शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। तो ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है गोली, ऑप्शन सी है कुत्ता, ऑप्शन डी है हिमालय। तो इसमें किस शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं? इसमें जो गोली दिया गया है इसमें
गोली शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। जैसे गोली एक ये वाली होती है और एक गोली दवाई वाली गोली होती है, ठीक, और एक गोली जो हम लोग देते हैं कि हाँ बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं और पहुंचता आदमी 1 घंटे में, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में कौन सा शब्द रस का अनेकार्थी नहीं है? रस का अनेकार्थी कौन सा शब्द नहीं है वही इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए है रूप, ऑप्शन बी है स्वाद, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है पारा। तो रस का मतलब, रस का अनेकार्थी कौन सा नहीं हो जाएगा? ये पारा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस का मतलब रूप भी होता है, स्वाद भी होता है, पानी भी होता है, पारा नहीं होता है, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है भौरा, कोयल, सखी। क्या है? भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन ए है मित्रों अली, ऑप्शन बी है अंत, ऑप्शन सी है अनंता, ऑप्शन डी है आकार। तो भौरा, कोयल और सखी ये किस शब्द के अनेकार्थी हो जाएंगे? ये अली के हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कृष्णा, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्या है? कृष्णा, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन ए है अतिथि, ऑप्शन बी है अच्युत, ऑप्शन सी है अनुरूप, ऑप्शन डी है अब्ज। तो कृष्णा, विष्णु और अविनाशी ये किस शब्द के अनेकार्थी हो जाएंगे? ये अच्युत के हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? चंद्रमा, शंख और कपूर किन शब्दों के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन ए है अब्ज, ऑप्शन बी है अच्युत, ऑप्शन सी है अनंता, ऑप्शन डी है आकार। तो अगर इसमें किसी को ये चंद्रमा का पर्यायवाची याद होगा तो वो थोड़ा बहुत रिलेट कर सकता है। चंद्रमा, शंख और कपूर का ये अनेकार्थी अब्ज हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, फन शब्द का अनेकार्थी नहीं है। इसमें बताना है फन जो शब्द है इसका अनेकार्थी कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन ए है परिणाम, ऑप्शन बी है मेवा, ऑप्शन सी है लाभ, ऑप्शन डी है अर्क। ठीक, तो अर्क से रिलेटेड अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, पिछले के पिछला होगा, मतलब इसी में किए हैं। तो फन शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं होगा? ये अर्क हो जाएगा, ठीक। और फन का अनेकार्थी परिणाम, मेवा और लाभ ये तीनों होंगे और अर्क नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है तरंग का अनेकार्थी नहीं है। इसमें पूछा है तरंग का अनेकार्थी कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है साथियों स्वर, लहर, ऑप्शन बी है लहर, ऑप्शन सी है उमंग, ऑप्शन डी है पैना। तो तरंग का कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पैना नहीं होगा, ठीक। बाकी तरंग का अनेकार्थी स्वर, लहर, लहर, उमंग ये तीनों होंगे, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, धवल का अनेकार्थी है। क्या है? धवल का अनेकार्थी पूछा गया है। ऑप्शन ए है निष्कलंक, ऑप्शन बी है आकृति, ऑप्शन सी है संख्या, ऑप्शन डी है बादल। तो धवल का अनेकार्थी क्या होगा मित्रों? धवल का अनेकार्थी होगा निष्कलंक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है परिकर का अनेकार्थी नहीं है। इसमें परिकर का अनेकार्थी कौन सा नहीं है वही बताना है। ऑप्शन ए है कमरबंद, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है समूह, ऑप्शन डी है क्षत्रिय। तो परिकर का अनेकार्थी कौन सा नहीं हो जाएगा? ये क्षत्रिय नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है पयोधर का अनेकार्थी है। पयोधर का अनेकार्थी है। इसमें पयोधर मतलब पय मतलब दूध होता है, अमृत भी होता है, और धर मतलब जहां रहता हो, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है स्तन, ऑप्शन बी है चंद्र, ऑप्शन सी है औक, ऑप्शन डी है सोना। तो पयोधर का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? स्तन हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्या है? वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन ए है अंबर, ऑप्शन बी है सारंग, ऑप्शन सी है गो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो वस्त्र आकाश मेघ बादल किसके हो जाएंगे? अंबर के हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, आखिरी क्वेश्चन है। बलि का अनेकार्थी नहीं है, इसमें बलि का अनेकार्थी कौन सा नहीं होगा ये बताना है। ऑप्शन ए है बलिदान, ऑप्शन बी है उपहार, ऑप्शन सी है कर, ऑप्शन डी है मंडल। तो बलि का मतलब बलिदान होता है, बलि का मतलब उपहार होता है। जब किसी देवी देवता की कोई जानवरों को बल दी जाती है तो उसको कहा जाता है ना कि उपहार दिया जा रहा है। और कर तो जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, आपके सर पढ़ाते होंगे हिस्ट्री वाले। और तो ये तीनों हो जाएगा बलि का मतलब। ठीक, तो इसमें कौन सा एलिमिनेट हो गया? ये ऑप्शन डी जो मंडल है, ये बलि का अनेकार्थी नहीं होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी कुछ सुझाव हो तो सुझाव भी दीजिएगा। तो ठीक है, आप आज जो है यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।